अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 6.10 हल कर रहे थे हम पेज नंबर 224 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। 5 हार्मोनिक मीन जो हैं वो फाइंड करने हैं हमने, जो 2 नंबर दिए हुए हैं उनके दरमियान। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा कि G1, G2, G3, G4 हमने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए थे फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। इसी तरह हम यहाँ पे हार्मोनिक मीन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको लेके चलेंगे। इसी तरह हमने H1, H2, H3, H4, H5 तक इंसर्ट कर दिए, क्योंकि उसने कहा आपने 5 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। जैसे पिछली लेक्चर नंबर 1 में वो कह रहा था इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स, तो हम G1, G2, G3 3 ले रहे थे। इसी तरह हमने कहा कि हमने लेट कर लिया कि H1, H2, H3, H4, H5 be 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/5 एंड 2/13, सॉरी -2/5 एंड 2/13, 2/5 और 2/13 के दरमियान 5 हार्मोनिक मीन्स ले लिए। अब ये -2/5, अब हम इसको राइट करते हैं। कैसे राइट कर सकते हैं? -2/5 H1, H2, H3, H4, H5 एंड 2/13। इट्स मीन ये वाली वैल्यू जो है हमारी, ये A है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है और ये A7 है। 5 इंसर्ट की, 2 ऑलरेडी थी तो A7 हो गई। ये हमारे पास AP में है, तो यहाँ से अगर हम HP में है, अगर हम यहाँ से AP में कन्वर्ट करना चाहें तो इट्स मीन हमारी 2/5 जो है वो -5/2 हो जाएगी, जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया। -2/5 इसका रेसिप्रोकल 2/5, 5/2 हो जाएगा। 2/13 है तो इसका रेसिप्रोकल 13/2 हो जाएगा। तो अब मैंने वो AP वाली बात लिखी नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये -5/2 कैसे ले ली, ये 2/5 थी और -5/2 कैसे ले ली, क्योंकि ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करने के लिए हमें इसको उल्टाना पड़ता है। तो ये A की वैल्यू होगी, A7 की वैल्यू ये रही, A की वैल्यू ये रही, तो हम A7 = 13/2। A7 को हम A + 6D राइट कर सकते हैं, तो 13/2 एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह अब क्या किया हमने, A की वैल्यू पुट कर दी, जो कि ये थी। A की वैल्यू पुट की +6D = 13/2। यहाँ से असल मकसद हमारा ये, हम D की वैल्यू निकाल लें। 6D यहाँ माइनस का 5/2, इधर आके प्लस का 5/2 हो जाएगा। 6D = टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड, टेकिंग एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आया, 13 + 5 18 हो गया। 3 कटिंग हो गया, ये 6 जो है ये इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटिंग हो गया, तो D की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई। ओके, अब हमने कहना है 1/H1 = A + D के इक्वल है, 1/H2 A + 2D के इक्वल है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने A + D क्यों लिया, A + 2D क्यों लिया। आपको याद है कि हमने अरिथमेटिक मीन जब किया था तो A + D उसकी फर्स्ट टर्म थी, A + 2D उसकी दूसरी टर्म थी, A + 3D उसकी तीसरी टर्म थी, A + 4D उसकी चौथी टर्म थी, A + 5D उसकी पांचवी टर्म थी। अब यहाँ पे हम 1/H लिख रहे हैं, इसका मतलब हम उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, यानी हम बात AP में कर रहे हैं। एंड में आके हम इस सारी वैल्यूज को, जो आंसर्स आएंगे उनको उल्टा देंगे, तो इट्स मीन हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चलेंगे। हमने पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर भी हमने यही काम किया था कि हमने इनको, जितने भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर AP में निकाल के एंड में आके उसको रेसिप्रोकल कर दिया था। इसी तरह हम कहते हैं 1/H1 A + D की वैल्यू, A की वैल्यू हमारे पास है -5/2, D की वैल्यू +3/2, एलसीएम लिया, -1 आंसर आ गया। A + 2D, A की वैल्यू -5/2 +2 ये वाला, D की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। A + 3D ये वाला, 3 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 9, 9/2 और एलसीएम 2 आंसर आ गया। A + 4D, अब यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -1, 1/2, 2, 7/2 एंड 5। अब ये हमारे पास जितने भी आंसर्स आए हैं आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। तो हमने तो निकालनी थी हार्मोनिक, तो हम कहते हैं सो रिक्वायर्ड हार्मोनिक्स आर, -1 है तो -1, 2 है, 1/2 है तो 2 रेसिप्रोकल, 2 है तो 1/2, 7/2 है तो 2/7, 5 है तो 1/5। ये हमारे पास रिक्वायर्ड हार्मोनिक्स आ गए हैं।
अब उसने क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हल कर दिया। सेकंड क्वेश्चन को भी आपने सेम एज इट इज करना है। ये 1/4 है, ये 1/24 है, इसके दरमियान H1 H2 H3 H4 H5 ले लेने आपने। सब के सब लेने के बाद आपने इनके दरमियान में ये आपके पास A वैल्यू होगी, ये आपके पास A 7th वैल्यू होगी। 1/24 है, ये इट्स मीन आपके पास 24 जो होगी वो 7 वैल्यू होगी और 4 जो है वो A आएगा। 1/4 नहीं लेना आपने, क्योंकि बात को हमने AP में कन्वर्ट करना है। हमने इस क्वेश्चन में भी इसको AP में कन्वर्ट किया, फिर हमने -5/2 लिया, 2/5 था, -5/2 लिया। अब यहाँ क्वेश्चन में आपके पास 1/4 है, तो जब आप इसको AP में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। सॉरी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। इसी तरह ये 24 को जब आप कन्वर्ट करेंगे 1/24 को, तो इसका आंसर 24 आएगा। तो आपके पास A1 की वैल्यू 4 बन जाएगी, A7 की वैल्यू 24 बन जाएगी। सेम एज इट इज़ आपने इसी तरह क्वेश्चन हल करना है। डी का आंसर निकालना है। डी का आंसर निकालने के बाद जो 4 आपने 5 लेट किए होंगे उनको निकालना है। निकालने के बाद एंड में उनका आंसर उल्ट देना है, क्योंकि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काम कर रहे थे, आपने हार्मोनिक में करना है, इसलिए पहले इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बदल के आंसर हल करके तो इसको ये तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो यही कह रहे हैं, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। इट्स मीन 1/3, 1/2, 7/3, 7/11, 4 एंड 20। अब यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/2 23 है। इसका थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट होना ऐसे ही है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया। 1/3 H1 कितने हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने का कहा उसने? 4, H3 H4 और लास्ट की टर्म 1/23 R इन HB। सबसे पहले हम इसे AP में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने वो किया नहीं था, आप लोग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये वैल्यू आपके पास A1, ये A2, ये A3, A4, A5 और A6। अब इसको आप कैसे हल करेंगे? A1 का आंसर 3 है, A6 का आंसर 23 है। अगला प्रोसीजर आपको पता है, A6 = A + 5D। यहाँ से आपके पास D का आंसर आना शुरू हो जाएगा। D का जब आंसर आएगा फिर 1/H1 यही काम करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे और D की दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आते जाएंगे, एंड में उन्हें उल्ट देंगे। ये तीनों पार्ट्स आप लोगों ने हल करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।